नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि झारखंड चुनाव का नतीजा सामने आ चुका है। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। रघुवर बाहर हो गए हैं सत्ता से और हेमंत की एंट्री हो गई है। ऐसे में बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वहां पर बीजेपी की ये हालत हुई है अपने सहयोगी दलों को नज़रअंदाज करने की वजह से। क्या बिहार में महागठबंधन एकजुट रह पाएगा जैसा कि झारखंड में रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अभी हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, इनसे बात करते हैं। दानिश, झारखंड में तो महागठबंधन सफल हो गया, बिहार में तो खंड खंड है। बिहार में भी महागठबंधन मजबूती के साथ है। आपने देखा एनआरसी का जो मामला था, जो सीएबी का मामला था, उस मामले पे महागठबंधन पूरी मुस्तैदी से सड़क पर उतरा था और हमने केंद्र की सरकार को चेतावनी देने का काम किया था। झारखंड ने एक जनादेश दिया है और बताने का काम किया है कि महागठबंधन मजबूती के साथ जहां भी लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को तार तार करके रख देगा। इनकी जो गलत नीतियां हैं, जो पाकिस्तानी फैसले हैं, उन फैसले के खिलाफ हम पूरी तरह से जमीन पर उतरकर काम कर रहे हैं, आम जनता के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। और झारखंड के रिजल्ट ने बता दिया है कि अब बिहार में भी हम मजबूती से लड़ेंगे और इस तानाशाह सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। झारखंड में बीजेपी का ये हाल हुआ है सहयोगी दलों को नजरअंदाज करने की वजह से। बिहार में तो लगातार तेजस्वी यादव अपने सहयोगी दलों को नजरअंदाज कर रहे हैं। जितन राम मांझी को किया, उपेंद्र कुशवाहा, किसी को भाव नहीं दे रहे हैं। देखिए, झारखंड के चुनाव के परिणाम के बाद सब कुछ बदलेगा, आप इंतजार करिए ना। सब कुछ बदलेगा, सारी कायनात बदलेंगी। भारतीय जनता पार्टी भी अब नीतीश कुमार से डर के रहेगी। उनको भी डर सताएगा कि अगर नीतीश जी किनारे हट गए तो बिहार में जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी में ये खौफ है। हम तो इंटैक्ट हैं, तेजस्वी जी भी सब कुछ मिलकर करेंगे, हमें पूरा भरोसा है। हम एकदम मुस्तैदी के साथ है, जनता के भावनाओं के साथ है और एक बड़ी जीत है। ये जीत देश की जीत है। एनआरसी और सीएए के खिलाफ में पहली बार कहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी पर दबाव बना दिया या बीजेपी पर नीतीश कुमार का दबाव बढ़ जाएगा, लेकिन वैसा ही दबाव आप सहयोगी दलों का भी तेजस्वी पर बढ़ेगा। जी निश्चित तौर पर। देखिए, राजनीति में दबाव, हमारे महागठबंधन में दबाव नहीं है। हम म्यूचुअल कंसर्न के साथ काम करने वाले लोग हैं। कुछ मजबूरियां हैं कि तेजस्वी यादव जी को दिल्ली में रहना पड़ रहा है, पारिवारिक का आपने देखा है कि किस तरीके से उनके ऊपर में कितने केस मुकदमे किए गए। हालांकि हमने बार बार हमारे नेतृत्व ने उनके नेतृत्व से बातचीत किया और हम इस उम्मीद के साथ हैं कि हम इंटैक्ट होकर के मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जिस तरीके से झारखंड में पटकनी दी है उसका 10 गुना अच्छे बेहतर परफॉर्मेंस हम बिहार में देने जाएंगे। अजय जी की बातों से तो नहीं लग रहा है कि संतुष्ट हैं तेजस्वी यादव से। मैंने आपको कहा ना कि इंतजार कीजिए, सारी तस्वीर साफ हो जाएंगी, सारी चीजें पक्ष में आएंगी, सारी चीजें अच्छे से चलेंगी और इंटैक्ट होकर हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तेजस्वी यादव भाव देंगे आप घटक दलों को? हमें पूरा भरोसा है कि सब कोई एक दूसरे को भाव देंगे और सब कोई एक दूसरे के साथ इंटैक्ट होकर लड़ेंगे और मजबूती के साथ नीतीश कुमार जैसे तानाशाह को बिहार की सत्ता से बेदखल करेंगे। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहेंगे तो आप उनको शिकस्त दे पाएंगे? नीतीश कुमार जी अब भगवान के भी साथ रहेंगे तो बिहार में उनको कोई बचाने वाला नहीं है। बिहार में पोल खुल चुका है, ट्रेन खुल चुकी है, जिनको गाड़ी में बैठना था बैठ चुकी है और ये ट्रेन नीतीश कुमार जी को सत्ता से बेदखल करके उस सत्ता पर जाकर काबिज होगी। जितन राम मांझी ने अभी भी कहा है सिटी पोस्ट से खास बातचीत में कि नीतीश कुमार आएंगे तो उनका स्वागत है महागठबंधन के साथ। देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि ट्रेन खुल चुकी है, जिनको बैठना है वो आकर बैठ सकते हैं। ट्रेन चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो ये शासन है, जो ये पाकिस्तान प्रस्त फैसले लिए जा रहे हैं, उन फैसलों के खिलाफ जनता ने मुहर लगा दिया है। बिहार झारखंड की जनता ने बता दिया है कि एनआरसी, राम मंदिर और सीएए जैसे मुद्दे हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। पाकिस्तान परस्त फैसले बीजेपी ले रही है कि विपक्ष ले रहा है? पाकिस्तान परस्त फैसले हमने कहा लिए हैं। नहीं, पाकिस्तान की भाषा तो विपक्ष बोल रहा है यहाँ पर। पाकिस्तानियों को नागरिकता देने का फैसला मोदी जी की सरकार ने किया। पाकिस्तानियों को देश में नौकरी देने का फैसला मोदी जी की सरकार ने किया। पाकिस्तानियों को जर जमीन और सब कुछ देने का फैसला मोदी जी ने किया और हमारे ऊपर तोहमत लगाया जाता है। हमारे विपक्ष के एक फैसले को बताइए जो पाकिस्तान के पक्ष में हो और हम उनके 1000 फैसले बताते हैं जो पाकिस्तानियों के पक्ष में हो। इसीलिए का कानून क्या है, पाकिस्तान का कोई भी नागरिक मुस्लिम को छोड़कर भारत में आता है तो आप उनको नागरिकता दे देंगे। भैया, ये पाकिस्तानियों के लिए कानून क्यों बना रहे हैं? भारत के नागरिकों को नौकरियां दीजिए, भारत के बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम कीजिए, आप वो नहीं कर रहे हैं। चलिए उस पर बात करेंगे। आप झारखंड के चुनाव के नतीजे के बाद बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? ईमानदारी से सिंहासन खाली करना होगा। बिहार की जनता आ रही है और ये जनता विपक्ष के शक्ल में आएगी। झारखंड का जो इफेक्ट है ना वो बिहार में पड़ने लगा है। आप देखिए कि जेडीयू के झंडे गाड़ियों से उतरने लगे हैं। लग रहा है जदयू के नेताओं को कि अब तो जाना पड़ेगा। झारखंड ने अंगड़ाई ले ली है, बिहार उसका रिजल्ट देगा। और आपने देखा था कि पिछले भी लोकसभा चुनाव के बाद जो झारखंड का परिणाम आया था वो मोदी जी के पक्ष में सीधे तौर पे नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जेवीएम के विधायकों को तोड़कर इन्होंने सरकार बनाई थी।
ये सबक सबके लिए सबक है, तेजस्वी के लिए भी और बीजेपी के लिए। देखिए, झारखंड का चुनाव परिणाम सबके लिए कुछ ना कुछ सिखा कर गया है। तो आपने सुन लिया, दानिश रिजवान को उम्मीद है कि झारखंड में जिस तरह से महागठबंधन की एकजुटता काम आई है, उससे तेजस्वी यादव भी सबक लेंगे और अपने सहयोगी दलों को नजरअंदाज करने की भूल नहीं करेंगे। आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।